दोस्तों, विभाजन के समय हुए बंगाल के नोयाखली में जो हिंसा हुई थी उसे आज सभी एक सदमे की तरह याद करते हैं, क्योंकि इस हिंसा में नेहरू और गांधी की घटिया राजनीति के चलते उस समय के बंगाल में भयंकर हिंसा हुई, जिसमें नोयाखली हिंसा में सबसे ज़्यादा हिंदुओं पर अत्याचार हुआ और इस हिंसा में हिंदुओं के हर घर में घुसकर मारा गया और महिलाओं लड़कियों के साथ बलात्कार किया गया। दंगे के बाद सारे गली और सड़क पर लाशें भरे हुए थे। घरों में घुसकर हिंदू महिलाओं और बच्चियों के साथ बलात्कार किया गया था। जबरन धर्म परिवर्तन हुआ। कुछ क्षेत्र में हिंदुओं को बाहर जाने के लिए मुस्लिम नेताओं से परमिशन लेनी पड़ती थी। जबरन धर्म परिवर्तन हुआ और हिंदुओं को जबरन लिखित हस्ताक्षर करवाए गए। उन्होंने स्वयं इस्लाम कबूला था। हिंदुओं को मुस्लिम लीग को जजिया टैक्स देने के लिए मजबूर किया गया था, जिससे हवस के लिए देश का विभाजन करवाया गया। दोस्तों, गांधी जिस रक्त स्नान की बात कर रहे थे, पूर्वी बंगाल का नोयाखली जिला उसका ही पहला शिकार बना। जिन्ना के डायरेक्ट एक्शन प्लान का संयुक्त बंगाल के तत्कालीन मुख्यमंत्री हुसैन शहीद सोहरावर्दी ने आलमी जामा पहनने में कोई कसर नहीं छोड़ी। मुस्लिम बहुल इस जिले में हिंदुओं का व्यापक कत्लेआम हुआ। 15 दिनों तक बाकी दुनिया को इस नरसंहार के बारे में कानो कान खबर नहीं पहुंची। इसे नियति की विडंबना कहें, जिस पर मुसलमानों ने यह बर्बर कृत्य किया। दरअसल नोयाखली के वे गरीब, अशिक्षित, बहकाए हुए मुसलमान मुश्किल से 50 वर्ष पूर्व धर्म परिवर्तित हिंदू थे, जो नोयाखली नरसंहार के समूचे हिंदुस्तान को शून्य कर दिया, जिसमें नोयाखली के आसपास के इलाकों के 95% हिंदू जनसंख्या को गायब कर दिया गया। दोस्तों, इसकी शुरुआत 1946 से ही हो गई थी, जब देश को आज़ादी मिलने वाली थी। अंग्रेज भारत छोड़कर जाने वाले थे। ब्रिटिश प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली ने भारत में कैबिनेट मिशन भेजा। मिशन का उद्देश्य था कि भारत के साथ समझौता करके एक संविधान बनाने वाली संस्था को तैयार करना और भारतीय दलों के साथ समर्थन करके एक कार्यकारी परिषद की स्थापना करना। लेकिन मिशन तब फेल होने लगा जब कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच मतभेद शुरू हो गए। कांग्रेस पार्टी एक मजबूत भारत चाहती थी, वही मुस्लिम लीग बंटवारे के जिद पर अड़ गई थी। मतभेद जब ज़्यादा बढ़ने लगे तब जून 1946 में मिशन द्वारा एक नई योजना प्रस्तावित की गई। इस योजना में हिंदू बहुमल भारत और मुस्लिम बहुमल भारत यानी पाकिस्तान बनाने का प्रस्ताव पेश किया, जिसे जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल आदि कांग्रेस नेताओं ने ठुकरा दिया। इससे बौखलाए मोहम्मद अली जिन्ना ने 16 अगस्त 1946 को डायरेक्ट एक्शन डे लॉन्च कर दिया। Friday the 16th of August, we will resort to direct action till we have achieved our cherished goal, our Pakistan. अल्लाह के नेक बंदो, आने वाले जुमे 16 अगस्त से हम सीधी आर पार की लड़ाई लड़ेंगे। डायरेक्ट एक्शन और हथियार तभी रखेंगे जब मंजिल मखसूस सामने दिखाई देगी, यानी हमारा प्यारा पाकिस्तान। पाकिस्तान पाकिस्तान। इसके बाद देश में सांप्रदायिक हिंसा भड़क गई और देश के अलग अलग हिस्से में हिंदू मुस्लिम दंगे शुरू हो गए। इस दंगे में सबसे ज़्यादा नुकसान बंगाल के हिंदू औरतों और बच्चियों के साथ हुआ। जिहादियों ने हिंदू औरतों के साथ बलात्कार करने के बाद उसको मारकर नंगे शरीर को कसाई खाने और मंदिर पर लटका दिया और बच्चों को मारकर भाले की नोक पर लेकर घूमते रहे। लेकिन बंगाल में ही क्यों इन जिहादियों ने इतनी क्रूरता की? तो कारण था जिहादी मुख्यमंत्री हुसैन सोहरावर्दी, जिसने बंगाल पुलिस को कार्रवाई करने से रोका था। और जिहादियों का एक नारा था, हिंदू रक्त चाहिए, हिंदू रक्त चाहिए। इसका मतलब हुआ कि हिंदू का खून चाहिए। दरअसल 10 अक्टूबर को जब भारी संख्या में बंगाली हिंदू कोजिकारी लक्ष्मी पूजा के लिए एकत्रित हुए थे, तब मुस्लिम दंगाइयों ने उन पर हमला कर दिया था। वहां मौजूद सभी हिंदुओं को मार दिया गया। इस दंगे में भड़काने वाले मुस्लिम नेता सरवर हुसैनी का सबसे बड़ा हाथ माना जाता है। वह मुस्लिमों को हिंदुओं के खिलाफ हमेशा से भड़काता था। इन दंगों की शुरुआत उसके मंसूबे और मजबूत कर दिया। इसके बाद वह और भड़काऊ भाषण देने लगा, जिससे प्रभावित होकर मुसलमान हिंदुओं को मारने लगे। इसके बाद 12 अक्टूबर को चित्तरंजन दत्त राय चौधरी, जो एक स्वतंत्रता सेनानी थे, उनके निवास पर भी मुस्लिम समुदाय द्वारा हमला किया गया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया गया। स्वतंत्रता सेनानी लालमोहन सेन को भी नहीं बख्शा गया। जिहादियों ने उनके घर को भी लूट कर ढा दिया गया। फिर 13 अक्टूबर को दोपहर को खतरनाक हथियारों से लैस मुसलमानों का एक झुंड चिंगर गांव हिंदुओं पर हमला कर देता है। उसके घरों को लूटकर उनमें आग लगा दिया जाता है और उन्हें जबरन इस्लाम कबूल करने के लिए मजबूर कर दिया। हिंदुओं को मारने काटने के बाद उनका पेट नहीं भरा तो हिंदू मंदिरों को भी तोड़ दिया। हिंदुओं को गायों को मारने और गौमांस खाने के लिए मजबूर किया गया और मजबूरी में वो लोग ये घिनौने काम को किया। देखा जाए तो लगभग 200 वर्ग मील के क्षेत्र में दंगों की भीड़ से घिरे निवासियों का नरसंहार किया जा रहा था। उनके घरों को जला दिया गया, उनकी महिलाओं को जबरन ले जाया गया और हजारों का जबरन धर्म परिवर्तन किया गया।
हजारों जिहादियों ने गांवों पर हमला किया, उन्हें अपने मवेशियों को मार के खाने के लिए मजबूर किया गया। प्रभावित गांवों के सभी पूजा स्थलों को अपवित्र कर दिया गया। नोयाखली के जिला अधिकारी और पुलिस अधीक्षक ने इसे रोकने के लिए कोई कदम नहीं उठाया, सभी एकदम बेबस थे। दोस्तों, नोयाखली जिले के रामगंज, लक्ष्मीपुर, रायपुर, बेगमगंज और सेनबाग थानों के लगभग 120 गांव, जिनकी हिंदू आबादी 90,000 थी, और तितपोरा जिलों के चांदपुर और फरीदगंज थानों के करीब 17,000 ग्रामीण हैं। मौत इन क्षेत्रों के लोगों के चेहरे पर घूमती रही और सेना की मदद से इन क्षेत्रों में तत्कालीन आपूर्ति की जाती है। जो अकेले एक ऐसा कर सकता है, इन क्षेत्रों के जीवन को बचाएगा, जिनमें से अधिकांश पिछले कुछ दिनों से भोजन के बिना है। कई रिपोर्ट्स में कहा जाता है कि उस दौरान यहाँ 72 घंटे के भीतर 6,000 से अधिक लोग बेरहमी से मार दिए गए, 20,000 से अधिक घायल हो गए, 1 लाख से अधिक बेघर हो गए थे। इसे ग्रेट कलकत्ता किलिंग भी कहा जाता है। 4 लाख की आबादी का 95% को इस्लाम धर्म में जबरन परिवर्तित कर दिया गया। आज जो मुस्लिम जनसंख्या है, इसी जुल्म के कारण वे मुस्लिम बने हैं, पर इस बात से उन लोगों को कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि बाद में वो लोग वही बन जाते जो उनके साथ बर्बरता हुई थी। लेकिन ये अत्याचार यहीं नहीं थमे, सैकड़ों हिंदू महिलाओं के साथ बलात्कार हुए। सबसे बुरी स्थिति महिलाओं की थी, उनमें से कईयों ने तो अपने पतियों की हत्या होते देखना पड़ा, और फिर जबरन धर्म परिवर्तन कराया गया और उनकी मृत्यु के लिए जिम्मेदार जिहादियों से कुछ से शादी कर ली गई। उन महिलाओं की मरी हुई नज़र थी जो गोमांस जबरन खाने और इस्लाम को कबूलना मजबूरी थी। लोग क्या करते थे, उन पीड़ितों के हिंदू चिन्हों को हटा दिया जाता था, जैसे चूड़ी, सिंदूर, साड़ी और भी बहुत सी चीज़ें, और पुरुष को टोपी, लुंगी पहना दी जाती थी। उसके बाद भी उन पर नज़र रखी जाती थी जो गोमांस रोज खा रहे हैं कि नहीं, या नमाज पढ़ रहे हैं कि नहीं। उसके बाद प्रामाणिक स्रोतों से ज्ञात हुआ कि मुसलमानों द्वारा एक स्थान पर 400 और अन्य 300 महिलाओं के साथ सामूहिक बलात्कार किया गया। मुस्लिम भीड़ के लिए हिंदू महिलाओं के साथ सम्मान उल्लंघन का मतलब हिंदू पहचान और धर्म के सबसे संरक्षित पहलू का प्रदर्शन रहा। 1 हफ्ते से ज़्यादा चले इस दंगे में हिंदुओं को बचाने के लिए कोई नहीं आया। इसके बाद 6 नवंबर को महात्मा गांधी जब नोयाखली पहुंचे और उसके बाद आसपास के इलाके का दौरा करने के लिए निकले, तो मुस्लिम उग्रवादियों ने उनके रास्ते में कांटे बिछाए, उनके रास्ते पर गोमांस तक फेंक दिया गया, जिससे वे दौरा नहीं कर पाए। गांधी वहां के गांव-गांव घूमकर सभी की जिससे दंगा रोका जा सके, सब विफल रहा। अंत में महात्मा गांधी ने भी हाथ खड़े कर दिए और कहा, हिंदुओं को बोला कि अगर जान बचानी है तो नोयाखली छोड़ दो। हिंदू जब नोयाखली से भागकर बिहार में शरण लेने पहुंचे, तो वहां जिन्ना पहले से ही अपने आदमी खड़े रखे थे, जिन्होंने बिहार पहुंचते हिंदुओं का कत्ल करना शुरू कर दिया। बाद में जवाब में बिहार के छपरा जिले से हिंदुओं ने भी मुस्लिमों को मारना शुरू किया और ये दंगा आगे चलता ही रहा।